आज हम 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हमने कल जो वीडियो डाली थी उसमें जो पहला क्वेश्चन किया गया था उसके अंदर एक मिस्टेक हो गई थी, उसे हम करेक्ट कर लेते हैं पहले। तो पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था 64/455। ये अशांत बताया गया था, लेकिन जब लिखने पे आए तो इसे शांत कर दिया गया। ठीक, तो ये मिस्टेक थी। आपको बताया गया था कि अगर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो या दोनों हो तो शांत, इसके अलावा क्या होती है जी, वो अशांत होती है। तो इसके जब गुणनखंड हमने करे थे तो ये आए थे 5, 7, 13। 5 से करा 91 आएगा, 7 से करा 13 का, 13 का 13। तो इसके गुणनखंडों में क्या है, 7 और 13 भी आ रहे हैं। आने क्या चाहिए, सिर्फ 5 और 2 ही आने चाहिए। तो इसलिए क्या ये अशांत है। अगर 5 और 2 हो या दोनों हो तो शांत होती है, इसके अलावा कुछ और आता है तो वो अशांत होती है। तो ये क्या लिखना था, अतः 64/455 अशांत आवर्ती है। ठीक है, पिछली वीडियो में इसको शांत लिख दिया गया था, ये शांत नहीं है, क्या है ये अशांत आवर्ती है। इसकी सूचना हमें एक सज्जन ने मैसेज के द्वारा की थी कि सर कुछ मिस्टेक हो गई है, और हमने आश्वासन दिया था कि इस मिस्टेक को दूर कर देंगे। तो ये मिस्टेक दूर कर दी गई है। ठीक है, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, लिखते लिखते ध्यान कहीं और पहुंच जाता है और हम कुछ का कुछ लिख देते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक बाई चांस हो जाती है तो आप उसे दूर करा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे अगली वीडियो में उसकी जो मिस्टेक होगी वो उसे दूर करें। बाई चांस ही कभी ऐसा होगा। और मैं उन सज्जन का शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्हें। अब हम अगला क्वेश्चन देखें, और इस का जो पहला क्वेश्चन है उसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। हमने जो पहला क्वेश्चन करा था उसमें हमने बताया था कौन से शांत हैं, कौन से अशांत हैं। अब यहाँ उसने बोला जो शांत हैं उनका दशमलव प्रसार लिखिए, उन्हें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। हम ये जानते हैं कि जो शांत होती हैं उनके क्यू यानी कि जो अपॉन वाली संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड या तो 2 होते हैं या 5 होते हैं, 2 और 5 दोनों होते हैं। तो दशमलव प्रसार में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी पावर 2 की होगी 5 की पावर भी उतनी बनाएंगे, या जितनी पावर 5 की होगी 2 की पावर भी उतनी बनाएंगे। अगर दोनों पे पावर हैं तो जिसके पास ज्यादा पावर होगी दूसरे की पावर भी उतनी ही बनाएंगे। ठीक है, 2 की पावर जितनी है 5 की भी उतनी बनानी पड़ेगी, या 5 के पास जितनी है 2 की भी उतनी बनाएंगे हम। अगर दोनों पे पावर हैं तो जिसके पास ज्यादा पावर होगी दूसरे के पास भी उतनी ही पावर हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी शांत थी। जो शांत है वो लिख लीजिए। तो पहली शांत थी 17/8 की शांत थी, ये शांत नहीं थी, ये शांत थी, ये शांत नहीं थी, ये शांत थी, ये शांत नहीं थी, ये शांत थी, ये भी शांत थी, ये शांत नहीं थी। तो हमें ये क्वेश्चन इन जो शांत हैं उनके दशमलव प्रसार सिर्फ लिखने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं हम। 13/3125। 3125 के मैं दोबारा से गुणनखंड आपको करके दिखा देता हूँ। इसके गुणनखंड क्या होंगे आपके, 5 से कर देंगे 5 × 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कर देंगे 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर 5 से कर देंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो क्या हो गया था, ये 5 की पावर कितना हो गया था जी, 5 की पावर हो गया था 5। 5 की पावर कितना हो गया, 5 बार, तो 5 की पावर 5 हो गया। तो आपको ये बताया गया जितनी 5 की पावर होगी 2 की पावर भी उतनी ही बनानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से गुणा भी करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी, अंश में भी और हर में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा जी, हमें 2 की पावर 5 का मतलब समझिए पहले आप, 13 ऐसे ही रहेगा। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32, क्योंकि 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, ये हो गया। नीचे क्या करेंगे यार, हम नीचे गुणा नहीं करनी, नीचे क्या करेंगे हम,
घातें एक जैसी हैं, आधार एक जैसे नहीं है। जब घातें एक जैसी हों तो घात एक ही बार आ जाती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं नियम कि अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m है तो ये हो जाता है ए बी की होल पावर m, ए बी की पूरी गुणा हो जाती है। ठीक है जी। तो 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 2 की पावर 5। ठीक है जी। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये a की पावर m, b की पावर m, तो ये हो जाता है ए बी की पावर m। ठीक है। 2 पंजे 13 की गुणा कर दिए, 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, 13 3 39 और 41, ये हो गया 10 की पावर 5। और 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है जी, एक के साथ कितने जीरो, 5 जीरो लगा लेंगे। भाग करना 10 से बहुत ही आसान। 10 से भाग करने का मतलब है दशमलव उतने ही एक अंक के बाद आती है। 100 से करते हैं तो दशमलव 2 अंक के बाद आती है। 1000 से करते हैं भाग तो दशमलव 3 अंक के बाद आ जाती है, पीछे जाती है। अब कहीं पर भी दशमलव नहीं है तो यहाँ पर है दशमलव, यहाँ होती है लास्ट में, जब कहीं दशमलव नहीं होती। तो ये भाग करना में 1 लाख से 5 जीरो है तो 5 अंक जो है दशमलव पीछे आ जाएगी। तो ये आ जाएगी आपके पास तीन ही अंक यहाँ तो हमारे पास, तो 2 हम इधर लगा लेंगे क्योंकि इधर के जीरो का कोई अर्थ नहीं होता, और यहाँ पॉइंट कर दीजिए। 5 अंक के बाद होगी दशमलव कितने अंक के बाद होगी, ये 5 अंक के बाद होगी। तो 10 से भाग करने का मतलब है कि दशमलव 1 अंक के बाद पीछे जाती है। 100 से भाग करने का मतलब दशमलव 2 अंक के पीछे जाती है। 1000 से का 3, जितनी जीरो होती है उतने अंक पीछे आते हैं दशमलव, जहां पर भी होती है उससे पीछे। और जब कहीं पे दशमलव नहीं होती तो उस दशमलव कहाँ होती है, सबसे लास्ट में इधर होती है। ठीक है, तो 5 अंक पीछे आ गए। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट जो कि शांत है। तो देखते हैं कुछ सेकेंड पार्ट इसका जो कि शांत था। क्या करा था हमने, शांत 8 के टुकड़े करे थे इसके। तो ये हुए थे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो क्या हो गया था जी इसका 2 की पावर 3। 2 की पावर कितना आ गया जी 3। आपको ये बताया गया था जितनी पावर 2 की है 5 की भी उतनी बनानी पड़ेगी, जितनी 5 की उतनी 2। तो 2 2 है तो 5 की भी लेके आनी पड़ेगी। 5 की लाने के लिए क्या करेंगे भैया, 5 की पावर 3 चाहिए तो गुणा करी नीचे भी और ऊपर भी गुणा कर दी 5 की पावर 3 से। 17 ऐसे ही रहेगा। 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर भी वही नियम कि घातें एक जैसी हैं तो आधार की गुणा हो जाती है पावर 3। ऊपर गुणा कर ली 17 पंजे 85, हासिल लगे 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, हासिल लगे 4, 17 एकम 17 और 4 21, 10 2 पंजे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब कितनी बार जीरो लगा लेंगे, एक के साथ 3 जीरो। और 1000 से भाग करने का मतलब क्या, दशमलव 3 अंक पीछे आ जाएगी, कहीं पर नहीं है दशमलव तो यहाँ, तो 3 अंक पीछे यानी कि यहाँ 2.125 ये हो गया। ठीक है। ये इसी के साथ फोर्थ पार्ट भी देखते हैं हम। ये भी शांत था, थर्ड नहीं कराया हमने लिखा क्योंकि थर्ड क्या है अशांत, हमें सिर्फ वही करने जो शांत है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो शांत है उनका दशमलव प्रसार 2 से करा 800, फिर 2 से करा तो 400, फिर 2 से करा तो 200, फिर 2 से करा तो 100, और फिर 2 से करा तो 50, फिर 2 से करा तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 और 5 एकम। तो ये हो गया आपके पास 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया। बड़ा कर देते हैं, 2 की पावर 6 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया। आपको ये बताया था जितनी 2 की होगी 5 की भी उतनी करनी पड़ेगी, जो जितनी 5 की पावर होगी 2 की भी हमें उतनी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों हैं तो जिसके पास ज़्यादा पावर होगी दूसरे की भी उतनी बनानी पड़ेगी। तो ये 6 पावर है इसके पास 2 है तो इसकी भी 6 बनानी पड़ेगी। तो 6 बनाने के लिए कितनी कम है इसकी, 2 की पावर 6 है, ये 4 पावर कम है 6 बनाने के लिए, तो 5 की पावर 4 से नीचे भी गुणा और ऊपर भी गुणा। चाहो तो काट लो, लेकिन अगर काटना होता तो लिखते ही क्यों। ठीक है, 15 ऐसे ही रहेगा। 5 की पावर 4 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5,
5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 2 की पावर 6। आधार एक जैसे हैं, इस बार उल्टा हो गया। देखिए जी, हमने पढ़ रखा है अगर आधार एक जैसे हों कि a की पावर x है गुणा a की पावर y है। अगर आधार एक जैसे हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार एक जैसे हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर आपका हो गया 2 + 4 6 हो गया। और ये नियम भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आधार एक जैसे हों, अगर घातें एक जैसी हों, अगर घातें एक जैसी हों तो घात एक ही बार आ जाती है। ab की पावर कितना n। ठीक है जी। तो यहाँ 15 से गुणा कर दीजिए। 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 7 37, हासिल लगे 3, 15 के 90 और 3 93, और ये हो गया 2 × 5 की पावर 6, यानी कि 9 3 7 5, यानी कि 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब एक के साथ कितने जीरो, 6 जीरो लगा लेंगे। और भाग करना क्या है जी, बड़ा आसान है। जगह नहीं है नीचे, आ नहीं रहा तो यहाँ लिख देते हैं हम। छः जीरो, ठीक है। भाग करना क्या है, बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा हमारे पास 6 अंक के बाद दशमलव, यहाँ तो 4 ही अंक है, तो क्या करेंगे 2 जीरो इधर लगा लेंगे और क्या लगाएंगे फिर पॉइंट। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये तो ये हो गया दशमलव प्रसार। तो यही ध्यान रखना है हमें कि दशमलव अगर जितनी पावर 2 की है 5 की पावर भी उतनी बनानी पड़ेगी, जितनी 5 की पावर है उसकी 2 की भी उतनी बनानी पड़ेगी। अगर दोनों पे पावर हैं तो जिसके पास ज़्यादा है दूसरे के पास भी उतनी ही करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं हम। तो देखते हैं हम इसका छठा भाग। 6 पार्ट में क्या है, दोनों की पावर है, 2 की पावर भी है, 5 की पावर। तो मैंने कहा था जिसके पास ज़्यादा पावर होगी दूसरे की उतनी बनानी। ये 3 पावर ज़्यादा है, 2 कम है, तो इसकी भी 3 बनानी पड़ेगी। तो 3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कितनी कम है, 1 पावर कम है, तो क्या करेंगे 1 5 से गुणा, ऊपर भी और नीचे भी। 23 पंजे हो गया हमारे पास 115, यह है 2 की पावर 3, 5 की पावर भी कितना हो गया। आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये हो गया 115। घातें एक जैसी हैं तो घात एक ही बार रहती है, नीचे वाला 2 पंजे 10। 10 की पावर 3 का मतलब 1 के साथ 3 जीरो, और भाग करना क्या है, बहुत ही आसान है। कितना लग जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 1 5 जीरो, ठीक है जी। सॉरी पॉइंट और ये 0। इसी के साथ हम देखते हैं अपना 8 पार्ट। 8 पार्ट हमने करा था, ये शांत था, ये तो कट सकता है। हमने इसके टुकड़े करे थे तो क्या आए थे, 3 × 5 आए थे, 3 पंजे 15। तो इसकी वजह से शांत हो रहा था तो ये कट गया था, ये आ गया था 2/5। 2/5 है तो 10 बनाने के लिए क्या करें हम, 10 बनाने के लिए हम इसको कर देते हैं 2 से गुणा और 2 से भाग, यानी 2 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। 2 दूनी 4/10, और 10 से भाग करना बड़ा आसान है। 1 अंक के बाद क्या लग जाती है, दशमलव। ये बात हम जानते हैं कि 10 से भाग करने का मतलब है कि 1 अंक के बाद दशमलव लग जाती है, ठीक है जी। इसी के साथ इसका अगला भाग करते हैं। नवा भाग जो कि शांत था उसे देख लेते हैं हम। इसके टुकड़े हमने क्या करे थे, इसके टुकड़े हुए थे हमारे 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50 हुए थे। चाहो तो हम यहाँ करके देख सकते हैं। इस 5 से कट सकता है 35, या तो हमें घात बढ़ानी पड़ेगी, कम कर दो इसको। 5 से काटा 5 सत्ते 35, ये होगा 7, और ये 2 × 5, दोनों की पावर बराबर आ गई, बराबर तो चाहिए हमें। तो ये 7 बटे कितना हो गया, 2 पंजे 10, और 10 से भाग करना क्या होता है, बहुत ही आसान। 1 अंक के बाद क्या आ गई, दशमलव, और ये आपका आंसर। इसी के साथ आपके दूसरा क्वेश्चन जो है था वो कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें अगर उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है जी।